ज़ीरोधा में आप ईटीएफ में एसआईपी कैसे कर सकते हो, क्या इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है विथ एक रियल डेमो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको मल्टीपल ईटीएफ में एसआईपी करनी है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही एसआईपी में ईटीएफ करो, आपको अगर 2-3 अलग अलग ईटीएफ में मिलकर एसआईपी करनी है तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं ये भी देखने वाले हैं। और इसके क्या कोई अलग से हमें चार्जेस देने पड़ेंगे, पैसे कहाँ से कट होने वाले हैं, हमारे डीमैट अकाउंट से कट होने वाले हैं या बैंक अकाउंट से डायरेक्टली कट होने वाले हैं, इन सारे सवालों का भी जवाब हम देखने वाले हैं। दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो आपको सीधा आ जाना है अपने ऑर्डर्स वाले सेक्शन में। अब जैसे ही आप ऑर्डर्स में आ जाते हो आपको एक एसआईपी वाला ऊपर की तरफ अलग से सेक्शन मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा राइट में स्क्रॉल कर सकते हो, ऊपर की तरफ आपको एसआईपीज़ वाला एक सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो इस पर आपको आ जाना है। अब आप देख सकते हो कि मेरी कोई भी फ़िलहाल के लिए एसआईपी शुरू नहीं है। म्यूचुअल फंड की एसआईपीज़ आपको इधर नहीं दिखती है, आपको सिर्फ स्टॉक्स और ईटीएफ वगैरह में अगर आप एसआईपी करते हो तो वही यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो आप ये जो न्यू एसआईपी है इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ये न्यू बास्केट जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इधर क्लिक करोगे ये आपको पूछेगा कि आपको इस बास्केट का पर्टिकुलर नाम क्या देना है, तो आप आपकी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हो। तो मैं समझ लो ETFs ऐसे नाम दे देता हूँ। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर जैसे आप क्लिक कर लेते हो आप देख सकते हो हमारी एक नई बास्केट बन चुकी है। यहाँ पर क्या लिखा है कि लगभग 20 आइटम्स आप यहाँ पर लगा सकते हो, मतलब 20 अलग अलग ETF आप बाय करना चाहो तो मैक्सिमम 20 आप कर सकते हो। मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 20 है, तो आपके ऊपर है कि आपको कितने बाय करने हैं। क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अलग अलग ETFs अगर आपको बाय करने हैं तो वो आप अलग अलग 20 ETF बाय कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, जो ETF हमें खरीदने हैं या जिसमें हमें SIP करनी है वो हम अभी ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ऐड करने के लिए हम ये जो सर्च बार है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ आपको टाइप कर देना है अपने ETF का नाम। जैसे मैं सबसे पहले लेता हूँ एक निफ्टी 20। तो निफ्टी 20 के बारे में आप कई सारे लोगों ने सुना भी होगा, तो NSE BSE आ चुका है, आपके ऊपर है। मैं NSE वाला टैप कर लेता हूँ और ये जो ऐड बाय है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों में से एक भी चीज़ पर आप सेलेक्ट ना करो, आप सिर्फ और सिर्फ ये रेगुलर वाला ऑप्शन ही चूज़ करिए। इसके बाद दूसरा है कि आपको ये जो लॉन्ग टर्म है इसके ऊपर ही चूज़ करना है। इंट्राडे में बिल्कुल भी चूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम इधर SIP करने वाले, तो जाहिर सी बात है हम लॉन्ग टर्म के लिए इसे बाय करने वाले हैं, तो लॉन्ग टर्म आपको चूज़ करना है। ऊपर की तरफ आपको NSE BSE का प्राइस दिख जाता है, अगर अभी भी आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। क्वांटिटी आपको लगा लेनी है, यानी कि कितने नंबर ऑफ़ ETFs आपको ख़रीदने हैं SIP की मदद से, तो आपके ऊपर है, आप आपके हिसाब से क्वांटिटी लगा लीजिए। मैं लगा लेता हूँ 3, जैसे कि मुझे 3 खरीदने हैं। लिमिट प्राइस लगानी है, यानी कि आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर प्राइस पर ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, तो फिर आप ये लिमिट वाला प्राइस यूज़ कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि नहीं जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उसी पर बाय हो जाए, तो फिर आप ये वाला एरो जो है इस पर क्लिक करके इसे मार्केट पर सेट कर सकते हो, और जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा होगा जब आपकी SIP डिडक्ट होगी या प्लेस होगी तब आपको डायरेक्टली वो ETF असाइन हो जाता है। अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि जो भी अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, कि अगले महीने में जब SIP करूंगा क्या मुझे यही प्राइस मिलेगा, तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होता है उसी पर आपकी SIP जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है। भले ही आप लिमिट ऑर्डर लगा लीजिए, लिमिट ऑर्डर आप लगा भी लेते हो और मार्केट में वो प्राइस नहीं आता है, तो फिर आपका SIP कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, सिर्फ ऑर्डर प्लेस होगा और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो आपको कभी ETF नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि लिमिट ऑर्डर आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, मार्केट ऑर्डर के साथ आप जा सकते हो। अगर आप लिमिट ऑर्डर प्लेस कर भी रहे हो तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट प्राइस के आसपास ही आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करो, वरना अगर कोई अलग स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा है जिसे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अगर यूज़ करनी है तो उस केस में आप थोड़ी कम लिमिट भी लगा सकते हो। अब हम इस राइट वाले एरो पर क्लिक करके एक बार कितना इसमें चार्जेस लगने वाला है वो देख लेंगे। तो 772 के आसपास वो चार्जेस बता रहा है आज के प्राइस के हिसाब से, पर जिस भी दिन आपकी SIP डिडक्ट होगी उस दिन मार्केट में प्राइस कितना चल रहा होगा उस हिसाब से ये अमाउंट चेंज भी होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि उतना मार्जिन आपको आपके डीमैट अकाउंट में रखना पड़ेगा। तो ये पैसा आपके डीमैट अकाउंट से ही डिडक्ट होता है दोस्तों। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जितना भी पैसा या जितनी की भी SIP आप लगा रहे हो ETFs के थ्रू, उतना मार्जिन आपको आपके डीमैट बैलेंस में रखना पड़ेगा, यानी कि ज़ीरोधा में आपको ऐड करके रखना पड़ेगा। अब हम इसे फ़िलहाल के लिए ऐड कर लेते हैं। ऐड मैंने कर लिया है और देख सकते हो आप रिक्वायर्ड मार्जिन और फाइनल मार्जिन यहाँ पर बता रहा है।
अब और आपको अगर ऐड करना है तो फिर से सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। सर्च बार में जाना है, जो भी ETF आप बाय करना चाहते हो, जैसे मैं अगर गोल्ड का ETF खरीदना चाहता हूँ तो मैं गोल्ड भी इस टाइप करूँगा। ऐसे अलग अलग ETF होते हैं दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ ये ETFs का। ये कोई भी मेरी तरफ से बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप आपके एनालिसिस के हिसाब से आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा खरीदना है। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। इधर भी फिर से हम ऐड बाय पर क्लिक करेंगे। फिर से रेगुलर वाली क्वांटिटी अब मैं डालूंगा 2। लिमिट, मार्केट, टोटली आपके ऊपर है। लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करना है और ऐड पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों चीज़ें हमारी ऐड हो चुकी है। तो लगभग 921 रुपये की ये फाइनल मार्जिन आ रही है। तो लगभग 900 से लेकर तो 1000 के बीच में मेरी ETF में SIP होने वाली है। अब मैं क्या करूँगा, इसे अगर आप एग्जीक्यूट पर क्लिक करते हो तो ये तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आपको इसके ऊपर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, यानी कि इसके ऊपर आपको एग्जीक्यूट का ये बटन स्लाइड नहीं करना है। आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ ये जो बैक का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप एक बार क्लिक करोगे ये वापस से आपको क्लिक करना पड़ता है। अब आप देख सकते हो ये जो बास्केट्स की लिस्ट है, इसमें हमने जो बास्केट बनाई थी उसका नाम आ चुका है। अब ये SIP का नाम है वो भी आप दे सकते हो, तो इसका भी चलो ETF SIP नाम दे देते हैं। ये भी टोटली आपके ऊपर है, आपको जो देना है दे सकते हो। अब हमने अभी जो बास्केट बनाई है इसको हम चूज़ कर लेते हैं, तो इस पर टिक कर लेंगे क्लिक करके। अब आपको लगाना है कि मंथ में कौन से डेट को और कौन से टाइम को आपकी SIP जो है वो मार्केट में लगनी चाहिए। डेट सेलेक्ट कर लेते हैं चलो, तो डेट में सेलेक्ट करता हूँ 10th। तो 10th मैंने सेलेक्ट कर लिया। टोटली आपके ऊपर है, आपके हिसाब से आप कर सकते हो। फिर अगर आपको टाइम भी सेलेक्ट करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि 1 बजे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, तो मैंने टाइम भी उस हिसाब से कर लिया है। अगर आपको मल्टीपल ऑर्डर्स लगाने हैं, अगर आपको मान लीजिए 1 महीने में 4 अलग अलग, यानी कि हफ्ते में अगर आपको SIP करनी है, तो आप क्या कीजिए, ये ऐड वाले बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे मैंने एक अभी 10th पर लगाया है, तो फिर मैं अगला लगाऊंगा लगभग 17 तारीख के आसपास। और टाइम वापस से मैं सेट कर सकता हूँ आपके हिसाब से। इस बार मैं 1:30 बजे का करता हूँ। तो ऐसे आप चाहो तो इधर 5 अलग अलग 1 महीने में SIPs लगा सकते हो। यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने बताई है दोस्तों कि अगर आपकी SIP किसी वीकेंड पे आ जाती है, यानी कि जब मार्केट बंद होता है तब आ जाती है, तो फिर वो अगले ट्रेडिंग डे पर आपका ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अब अगर आपको ये चिंता हो रही है कि मैं भूल जाऊँगा पैसे ऐड करना मेरे ट्रेडिंग बैलेंस में, तो उस केस में मैं क्या करूँ, तो उस केस में आपको क्या करना है, ये जो बैंक मैंडेट का ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट न्यू मैंडेट का। तो यहाँ से आप एक नया मैंडेट बना सकते हो। मैंडेट बनाना बहुत सिंपल होता है दोस्तों, आपको आपकी सिर्फ बैंक की डिटेल्स एंटर करनी होती है और जैसे ही आप वेरिफिकेशन कर लेते हो आपका मैंडेट क्रिएट हो जाता है। 4 से 5 दिन का समय लगेगा आपका मैंडेट एक्टिवेट होने में। फिर जैसे ही आपका ये मैंडेट एक्टिवेट हो जाता है, जितना भी SIP आपने लगाया है वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कट कर ज़ीरोधा के ट्रेडिंग बैलेंस में ऐड हो जाएगा और वहाँ से आपकी ETF की ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। मुझे फ़िलहाल ये नहीं करना है, इसलिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और फिर से हम एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने लगा दी है। अगर आपको डिलीट करना है तो ये डिलीट का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है। मुझे एक ही लगानी है 10 तारीख की, तो मैंने लगा दी है। अब हम सिंपली इसे क्रिएट पर राइट स्वाइप करेंगे और ये हमारी ETF की SIP शुरू हो चुकी है। अगर आपको किसी स्टॉक में SIP करनी है तो सेम प्रोसीजर है, कुछ भी अलग आपको नहीं करना होता है। सिर्फ जैसे मैंने ETF ऐड की है बास्केट में, ठीक उसी तरीके से आपको स्टॉक ऐड करने पड़ेंगे। काफ़ी लोगों को ये डाउट भी होता है कि क्या इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। जो भी ब्रोकरेज वगैरह, जैसे कि ज़ीरोधा में डिलीवरी में कोई भी ब्रोकरेज नहीं है। अगर आप स्टॉक्स और ETF में बाय करते हो तो वो ब्रोकरेज आपको नहीं देना होता है। पर जो भी टैक्सेस वगैरह होते हैं, जो भी आप डिलीवरी में बाय करते हो तब आपसे लिए जाते हैं, तो ये सारे चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस बिकॉज आपने SIP की है तो वो नहीं लिए जाते हैं आपसे। तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। तो काफ़ी लोग जिनको मार्केट के वॉलेटिलिटी से डर लगता है वो लोग ज़रूर ETF में SIPs कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ बना सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।